परमेश्वर का धन्यवाद हो। दोबारा बाइबल पढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमको समय दिया, ये परमेश्वर का दया है। बहुत लोग चाहते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं। बहुत लोगों के पास समय है लेकिन वचन सीखने का इच्छा शक्ति नहीं। लेकिन आप लोग परमेश्वर का वचन सीखने के लिए आया कि हमारे जीवन में बड़ा आशीष की बात है। प्रकाशित पोथी में लिखा है, ये पुस्तक का वचन जो सुनाएंगे वो धन्य है, जो सुनते हैं वो धन्य है, जो मानते हैं वो धन्य है। इसलिए किसी ना किसी वजह से परमेश्वर का वचन के साथ जोड़ना, परमेश्वर के वचन के ऊपर पसंद करना, परमेश्वर का वचन सीखने का इच्छा रखना हमारे लिए आशीष की बात है। लेकिन अफसोस की बात है, इन दिनों में काफ़ी जगह में परमेश्वर का वचन के लिए अहमियत नहीं है। सिर्फ गीत गाना, आराधना करना और चले जाना, नहीं तो कोई बाइबल से कोई कहानी सुनाया चले गया। ऐसे नहीं है, मसीही जीवन ऐसे नहीं है। यीशु मसीह ने बोला, अगर जब तक तुम लोग मेरे वचन में स्थिर नहीं हैं तो मेरे चेला नहीं है। तो वचन में स्थिर रहना हो, वचन को सीखना है। कैसे वचन सीखना? अकेला बाइबल पढ़ने से आप कुछ बातें समझ नहीं पाएंगे। एक बार खोजा अपना रथ में सफ़र कर रहा था, बाइबल पढ़ रहा था, तो फिलिपोस पीछे जाकर पूछा, आप जो पढ़ रहा है आपको समझ पा रहा है? उन्होंने क्या जवाब दिया? अगर समझाने वाला कोई नहीं है तो कैसे समझेंगे? उसका मतलब परमेश्वर का वचन ऐसे चीज़ है, समझाना पड़ते हैं। इसीलिए जिसके ऊपर परमेश्वर ने वचन का मुगाशिबा दिया है, परमेश्वर का वचन का प्रकाशन दिया है, वो वरदानों में एक है। कुरिन्थियों का पत्री जब हम पढ़ते हैं, ज्ञान की वचन एक वरदान है, सबको नहीं है वो वरदान। जिन्होंने वचन का वरदान हासिल किया, कुछ लोगों को वचन का वरदान है, कुछ लोगों को चंगाई करने का वरदान है, कुछ लोगों को चमत्कार करने का वरदान है, अलग अलग वरदान है। इसलिए जिसको परमेश्वर ने वचन की वरदान दिया है, उनका ड्यूटी है दूसरों को खोलकर समझाना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन में, बाइबल में बहुत सारे दृष्टांत है, दृष्टांत के रूप में क्या हुआ है, और भेद है, बड़े भेद है जो पर्दा में है, वो समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए तरीक़ा के साथ, तरीक़ा से बाइबल सीखना बहुत ज़रूरी है। जो लोग बाइबल से नहीं सीखते हैं वो कभी भी पीछे हट सकता है, वो गिर सकता है, वो ढीला हो सकता है। अगर वचन, परमेश्वर का वचन के अंदर स्ट्रॉन्ग हो और बलवंत हो तो आराम से उसको हिला नहीं सकता। आपको मालूम है, यीशु मसीह, शैतान ने यीशु मसीह को आजमाइशा करने के लिए गया था, पहाड़ के ऊपर ले गया। यीशु मसीह ने उसको परीक्षा किया है। जब परीक्षा किया तब यीशु मसीह ने कैसे जय पाया है? वचन के द्वारा। शैतान हर सवाल पूछेंगे, यीशु मसीह ने वचन से, मत्ती के इंजिल 4 अध्याय में उसके बारे में लिखा है। यीशु मसीह के साथ शैतान ने जो सवाल पूछा है, उस सवाल का जवाब यीशु मसीह ने वचन से दिया, वचन से दिया है। एक दृष्टांत है, शैतान ने बोला ये पत्थर को रोटी बनाओ, तब यीशु मसीह ने क्या बोला है? वचन में लिखा है, मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं है, परमेश्वर का वचन से। तो ये बात बहुत आप अहमियत समझना। आप यहाँ पर बैठा है, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए हाँ, हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, रोजा लेते हैं, चर्च जाते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन परमेश्वर का हजूरी में बैठकर वचन सीखना
परमेश्वर का दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण बात है। शैतान को मालूम है जो लोग वजन सीखेगा उसके साथ कम हमला होगा। शैतान को मालूम है इसके साथ मेरा काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए अगर आप परमेश्वर का वचन सुने सीखे, परमेश्वर का वचन में मजबूत हो जाए तो शैतान भी आपसे डरेगा। इसीलिए सारे बात बोला है। परमेश्वर का वचन सीखना आपके लिए सौभाग्य बात है, सिखाना मेरे लिए भी सौभाग्य बात है। इसलिए इस समय को महत्वपूर्ण समझकर फ़ायदा उठाइए। कल मैंने 2 मीटिंग था। सुबह लुधियाना में एक मीटिंग था और उसके बाद फिर कबूतरा में बाइबल क्लास था। उसका वजह से मैं नहीं आ सका। तो हर हफ्ता 2 दिन ऑनलाइन क्लास होगा। अब इधर बैठना है, जैसे टीवी में कल दिखाया, अलग अलग क्लास आपको दिखाएंगे। तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपके पास अलग अलग कॉपी चाहिए, अलग अलग कॉपी, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी चाहिए। कबूरतला में जो बाइबल क्लास है, थियोलॉजी, वेद ज्ञान या परमेश्वर का बारे में ज्ञान, वो थोड़ा बाइबल का बाहर से भी हम सीखेगा, उसके लिए अलग बुक चाहिए। तो ये जो डिसाइपलशिप है, चेलापन के बारे में जब हम सीखते हैं, उसके लिए आपको अलग बुक चाहिए। तो आज एग्जाम देना था, लेकिन जस्ट हमारा बाइबल क्लास अभी शुरू है, इसीलिए इसी हफ्ता टेस्ट नहीं होगा। अगले हफ्ता से वीरवार 1 घंटे का टेस्ट होगा। टेस्ट इसलिए ताकि आप जो सुना है सीखा है वो पक्का हो जाए, तो आपको याद होने के लिए मदद करे। तो मेन बात है जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं सब्जेक्ट, वैसे मैं आपको सूचना दे रहा है। मेन विषय है थियोलॉजी, जो कल आपने यूट्यूब के द्वारा आपने सुना। थियोलॉजी में 2 पार्ट होते हैं, परमेश्वर, इंसान और कलीसिया, 3 पार्ट होते हैं, गॉड, मैन एंड चर्च। उसके बारे में गहराई से सीखना, उसको थियोलॉजी बोलते हैं। तो उसमें बिब्लियोलॉजी आते हैं, बाइबल के बारे में होते हैं, एंजेलोलॉजी आएगा, स्वर्गदूतों के बारे में, ऐसे काफ़ी थियोलॉजी के अलग अलग पार्ट है। वो आपने ऑनलाइन से सीखा, इधर बैठकर आप टीवी में आप सीखेगा। अभी यहाँ पर जो मैं ओरल क्लास ले रहा है वो स्टार्टिंग में डिसाइपलशिप होगा, डिसाइपलशिप चेलापन। उसके बाद आगे आपको बाइबल सर्वे, बाइबल का सारे बुक के बारे में एक बैकग्राउंड बाइबल सर्वे होगा। और उसके बाद बुक ऑफ रेवलेशन, बुक ऑफ नेहमिया और पौलुस का पत्रियाँ, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो इसलिए हम 1 साल के अंदर ये सारे हमने कवर करना है। कल परसों कनाडा से जिसके साथ हम एफिलिएटेड हैं, बाइबल क्लास हम एफिलिएटेड है, उनके साथ मेरा बात हुआ है। तो सारे बात हो चुका है। इसलिए ये पूरा सिलेबस कवर करेगा तो सर्टिफिकेट लेने के लिए हम हकदार बन जाते। ये नहीं है कभी आया कभी नहीं आया फिर नहीं। तो हमारा अपना सर्टिफिकेट और है, लेकिन बाहर का सर्टिफिकेट और है। 2 सर्टिफिकेट मिलेगा अगर ये पूरा कोर्स कवर करेगा तो। उसके बाद आखिरी में जब कोर्स ख़त्म होने से 1 महीना पहले जो लोग पास्टर बनना चाहते हैं या सेवक बनना चाहते हैं, उसके लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा। वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऐसा है, कैसे प्रचार करना, कैसे निकाह पढ़ना, कैसे शरबानी का सेवा करना, कैसे बपतिस्मम देना, कैसे डेडिकेशन करना है। ऐसे जो रस्म्स कलीसिया में जो रस्म पढ़ते हैं, एक पास्टर ने जो जो रस्म पढ़ने के लिए ज़रूर होते हैं वो आखिरी होगा। इसी तरह हमारा प्लानिंग है। इसलिए आप आराम से, इसलिए मैंने पहले बोला बीच में मिसिंग ना करें। मिसिंग करें तो आपके लिए नुकसान होगा। ओके, हम वापस आएंगे। हम अभी यहाँ पर सीख रहा है चेला शिष्यत्व। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मसीही जीवन का ABCD है, बेसिक बात है।
क्यों हम इस सब्जेक्ट पढ़ना, शिष्य के बारे में, चेला के बारे में क्यों हमने पढ़ना है? क्योंकि ये यीशु मसीह का महान आज्ञा है। ग्रेट कमीशन कहते हैं, यीशु मसीह का महान आज्ञा है। और चेले, पहले सदी में जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उनका नाम क्रिश्चियन नहीं था, मसीह नहीं था, उनका नाम था चेला। सिर्फ चेला कहते थे, चेलों का मंडली बोलते थे। लेकिन अंत्योकिया नाम एक जगह में गया, वहां से चेलों को मसीह कहलाया गया है। यह बात समझना, इसलिए अंत्योकिया में सबसे पहले यह नाम दिया गया। उसका मतलब यही है, जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, जो लोग यीशु मसीह को कबूल किया, वो सभी कौन है? यीशु मसीह क्या चेला, वो सभी यीशु मसीह का चेला है। इसलिए हम सभी ये सब्जेक्ट सीखना बहुत आवश्यकता है। चेला का सब्जेक्ट में बहुत गहरा है सब्जेक्ट, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट हमने एक साल के अंदर सारे कवर करना, इसीलिए छोटा करके, हल्का करके आपको सिखाने के लिए मैं कोशिश करते हैं। हमने पिछले क्लास में देखा था चेला का मतलब क्या है, चेला क्या होता है। चेला का बारे में मैंने काफ़ी बोला है। दुनिया में सभी लोग कोई ना कोई, किसी ना किसी का चेला होते हैं। चेला का अर्थ है ये, गुरु का, उस्ताद का मन की जो भावना है उसको, उनका तरीका को अपनाना है, उसका आज्ञाकारी करना है, उसको बोलते हैं चेले। उसका मतलब जो चेला है वो किसी ना किसी को अपना अध्यापक, अपना गुरु या अपना टीचर मानना है। यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले के बीच में कुछ और डिफरेंट है, थोड़ा सा और गहरा है, क्योंकि मैंने पढ़ा है, ऑलरेडी पढ़ चुका है। यीशु मसीह ने क्यों अपने चेलों को बुलाया? उनके साथ रहने के लिए। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बात, आपसे मेरे से परमेश्वर चाहते हैं हम उनके साथ रहे, सोते वक्त भी, चलते वक्त भी, सफर करते वक्त भी, किचन में काम करते वक्त भी, हर समय यीशु मसीह चाहते हैं हम उनका चेला बन के रहे। जितना चेले यीशु मसीह का था, यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ। यीशु मसीह ने अपना चेलों को कोई प्रोग्राम देखने के लिए नहीं बुलाया, प्रोग्राम सुनने के लिए नहीं बुलाया। शादी में बुलाते आओ, खाना खा के शहन दे के जाओ, उसके लिए नहीं बुलाया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने अपना लोगों को बुलाया, अपना चेला बनाओ, चेला बनाने के लिए बोला। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी बोला तुम भी जाओ, तुम भी जाकर सारे जातियों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। बहुत गहरी बात है। मैं एक बात बोलना चाहता है, हमारे जलंधर में कितना बड़े बड़े चर्चेस है, माफ करना, मैं किसी के खिलाफ नहीं है, समझने के लिए बोल रहा। कोजियावाड़ चर्च है, सबसे पहले वो बड़ा चर्च था। नरुला का चर्च है, कई क्या है, प्रॉफिट क्या नाम है, बहुत बड़े बड़े चर्च। खुदा सबको आशीष दे, लेकिन अफसोस की बात है उधर कहीं भी चेला नहीं बनते। फिर क्या होता है, लोगों को चंगाई की जरूरत है, लोगों को आशीष की जरूरत है, सभी लोग परेशान में, सभी घर में जरूरत है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हर घर में है। प्रॉब्लम का हल के लिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए लोग चर्च जाते हैं। ये कोई भी चर्च में, मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं एक बाइबल टीचर है, मैं सच्चाई, ये यूट्यूब में आएगा ये क्लास,
मैं चाहता लोग सुने। बहुत लोग चर्च को, अब ये नहीं समझ रहा मैं किसी का गलती निकाल रहा, लेकिन सच्चाई क्यों कोई ना कोई तो बोलना चाहिए। बहुत चर्च में एक धंधा बनाया हुआ, धंधा, पैसा बनाने का धंधा बनाया हुआ। ब्रदर जी बैठा है, पहले भी किसी चर्च में जाते थे, मेरे पास कितना लोग आते हैं पास्टर को मिलने के लिए। कितना हजार? 15,000। 15,000 पास्टर को सिर्फ मिलने के लिए 15,000। और पास्टर का रूम में आपका फोटो रखना हो 1 लाख, 1 लाख रुपये। ये सारे बाइबल से बाहर है, ये बाइबल से बाहर है। चंगाई, चमत्कार, क्या बाबा चमत्कार नहीं करते? चिंतापूर्ण में चमत्कार नहीं होते? मक्का में चमत्कार नहीं होते? जादू टूटने वाला चमत्कार नहीं करते? बाइबल कहते हैं यीशु मसीह एक ही दिन चमत्कार वालों को बोलेंगे मैं तुमको जानता नहीं, मैं तुमको जानता नहीं। हमारा प्रभु चमत्कार करने वाला है, हमारा प्रभु चंगाई देने वाला है, हमारा प्रभु अद्भुत काम करने वाला है। सही शिक्षा तो दे दो सही। पहले हजारों लोग आते हैं, नाम कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, लेकिन यीशु मसीह, अगर आप यीशु मसीह का नाम लेते हो, यीशु मसीह का शिक्षा है चेला बनाना, चेला बनाना, चेला बनाना। अगर आपका चर्च में 1000 लोग इकट्ठा होते हैं, 10,000 इकट्ठा होते हैं, 50,000 इकट्ठा होते हैं, अगर चेला नहीं बना तो आपका सेवा परमेश्वर ने कबूल नहीं करेगा, चाहे दुनिया में जितना मर्जी ड्रामा दिखाओ। जलंधर में एक बहुत बड़े चर्च का पास्टर का डेथ हो गया। मरने से पहले, मैं बहुत बार बोल चुका है, मरने से पहले स्टेज में खड़ा होकर बहुत रोया। जब वो बीमार था, उसको पता चल गया मैं जाने वाला है, बहुत रोया। बहुत रोने के बाद बोला है मैं इसलिए रो रहा हूं, मुझे विश्वास नहीं है मेरे चर्च से कितना लोग स्वर्ग जाएगा। उसका मतलब उन्होंने किसी को क्या नहीं बनाया? चेला नहीं बनाया। लोग इकट्ठा हो गया, पानी दुआ करके दे दिया, तेल दुआ करके दे दिया, रुमाल दुआ करके दे दिया, लेकिन चेला नहीं बनाया। चेला बनना, चेला बनाना बड़े औखा काम है, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए वंचित ना हो। अगर आपका रिश्ता यीशु मसीह के साथ है, अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, चेला बनो, चेला, चेला बनो, चेला। हालेलुया। और हमने सीखा है यीशु मसीह अपना चेलों को बुलाया, एक रिश्ता के लिए बनाए। रिश्ता, एक रिश्ता। जब तक हम यीशु मसीह के साथ क्लोज रिश्ता नहीं होंगे, हम चेला नहीं बन सकता। मतलब यीशु मसीह के मन में हमारे लिए एक मकसद है, उसी के अनुसार जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक हमको चेला नहीं बन सकता। यीशु मसीह हमको इसलिए बुलाया ताकि जैसे वो चाहते हैं वैसे हम बने। एक दिन में नहीं होते हो, आस्ते आस्ते होते, आस्ते आस्ते होते। प्लीज फिर दोबारा सुनिए, यीशु मसीह चाहते हैं हम उनके साथ एक नया रिश्ता करें, हम उनके साथ साथ चलें। इसलिए हम चेला बनना या चेला के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। उसके बारे में मैंने पिछले क्लास में काफी मैंने बोला। चेलापन के बारे में गलत फहमी है, गलत फहमी शायद आपको भी होगा। कुछ लोग बोलते हैं ठीक है मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास तो करता है, लेकिन मैं चेला नहीं बन सकता क्योंकि ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। तो लोग बोलते हैं दाढ़ी बड़ा करके, बाल नहीं काटना और
पिंक कपड़ा डालना, साधु, हिंदू हिंदू भाषा में बोले थे साधु बनना, तो साधु बन गया तो वो ही है यीशु मसीह के चेले। गलत फहमी है। हमारे लोग, हमारे बीच में हैं ऐसे लोग, बहुत पास्टर लोग हैं, दाढ़ी नहीं करते, दाढ़ी लंबा किया हुआ है, पता नहीं नहाते नहीं नहाते मुझे नहीं पता, लेकिन दाढ़ी लंबा करता है। उन्होंने यही सोचता जैसे यीशु मसीह का रूप है जैसे मैं भी बन जाऊं, चिट्टा चौड़ा पाके। तो लोगों को मन में ऐसे बातें डाल रहा, मैं स्पेशल हूं। आप लोग सभी विश्वासी लोग हैं, लेकिन मैं स्पेशल हूं, ऐसे दिखाते हैं। ड्रेस यूनिफॉर्म अलग है, प्याज नहीं खाएगा, मीट नहीं खाएगा, अंडा नहीं खाएगा, ये बाइबल से बाहर है। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह के लिए सिर्फ एक ही ग्रुप है। कौन है वो? चेला, और कोई ग्रुप नहीं। अगर आपके पास कोई सबूत है तो मुझे दसो, मुझे बताओ। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह के लोगों में वैराइटीज नहीं है, सभी चेला है, सभी। क्रिश्चियन का मतलब, मसीह का मतलब चेला है। उसमें से कुछ लोगों को खुदा प्रेरित चुना, भविष्यवक्ता चुना, उपदेशक चुना, सुसमाचार प्रचार करने वाला चुना, वो अलग चीज है। लेकिन बेसिकली हम सब कौन हैं? जोर से बोले, हम कौन है? चेला। प्रूफ क्या है? क्योंकि यीशु मसीह ने बोला जगत में जाकर सबको सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करे उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में बपतिस्मा दो और चेला बनाओ। और चेला बनाओ, उसको सिखाओ चेला बनने का। ये बेसिक बात। ये कोई चर्च में प्रचार नहीं करते इसके विषय के बारे में। मैंने आपको रेफरेंस के साथ मैंने आपको बताया। इतना ही बात मैं पिछले क्लास में आपको बोल चुका। आगे हम देखेंगे। हमको मालूम होना चाहिए अगर हम चेला है, कौन हमको सिखा रहा है। गुरु चेला को जो रिश्ता है, सिखाओ, ऐसे लिखा है ना। वो थोड़ा बढ़िया, मत्ती के इंजील 28 अध्याय 19-20 शायद बढ़िए। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सभी जातियों को चेला बनाओ। आगे, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आज्ञाकारी। आगे, और उन्हें सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। सिखाओ। और देखो, बस 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 बस। आपने देखा, चेला गुरु का बीच में मेन दो चीज है। नंबर 1 आज्ञाकारी है ना। बपतिस्मा क्या है? यीशु मसीह क्या हुक्म है? आज्ञाकारी, ओबे। नंबर 2 टीचिंग, पढ़ना पढ़ाना। चेला का जीवन में दो चीज है, ध्यान से सुनिए। नंबर 1 ओबे टू गॉड, परमेश्वर का आज्ञाकारी करना। नंबर 2 सीखना सिखाना। जब तक आप चेला है, मैं अभी मुझे 68 साल उम्र है, अभी भी मैं आपका सामने आने से पहले मैं सीखते हैं। ऑल लाइफ यीशु मसीह का चेला सीखते रहते हैं। सीखना सिखाना एक चेला के अंदर। आज ये ब्रदर ने मुझे आकर पूछा, मैं अपने बहन को जो मैं इधर सीख रहा हूं, मैं सिखाना चाहते हैं या मैं सीखना चाहते हैं।
अगर हमारा माइंड सही प्रॉपर लाइन में है, ये चीज हमारे अंदर आएगा। मैं सीखेगा, मैं क्या करेगा, सिखाएगा। आप जो सीखोगे, अगर आप यीशु मसीह का चेला है, आपका मन में एक बोझ आएगा, मुझे मेरा फ्रेंड को सिखाना है, मेरा बच्चों को सिखाना है, मेरे भाई बहनों को सिखाना है, मेरे पड़ोसी को सिखाना है। सिखाने का एक इच्छुक सही चेला का जीवन में उत्पन्न हो जाते हैं। हमको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कौन आपका टीचर है, कौन आपको सिखा रहा है, आप किसका शिष्य है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आप किसका शिष्य है। बहुत चमत्कार करने वाले पास्टर लोग भी उनका बाल देखेगा तो क्या पता चलता है किसका शिष्य है, अब्दुल कलाम का शिष्य है। नाम क्या है, पास्टर। नाम क्या है, अभिषेक। नाम क्या है, पादरी साहब। माफ करना, मैं तो चिल्का खोलकर बोल, लेकिन आपका जिंदगी देखकर लोग किसका याद आता है, बोलो ना। आपको डर रहा है तो मुझे डर नहीं है। अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम का बाल कंघी करने का फैशन, तो आप दुनिया को बोल रहा है मैं अब्दुल कलाम का चेला है। लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं आप दुनिया को दिखाओ मैं यीशु मसीह का चेला है। यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का तरीका, यीशु मसीह का प्यार, यीशु मसीह का नम्रता, यीशु मसीह की आज्ञाकारी जब हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए, दुनिया हमको देख के अब्दुल कलाम को नहीं। कुछ लोग शाहरुख खान का चेला बनकर पास्टर है लेकिन चेला किसका है? बोलो, शाहरुख खान का। कुछ लोग अमिताभ बच्चन का चेला है, चर्च का मेंबर है पास्टर। विश्वासियों के बारे में क्या अपना पास्टर का। मैंने एक पास्टर को बोला, ब्रदर आपका यह ड्रेसिंग है ना सही नहीं है, और कपड़ा डालेगा तो ऐसे देखने वालों को डर आते हैं अभी फट जाएगा, सारे बटन अभी ठप हो जाना है, इतना चेती वाला ऐसे करके ऐसे दिखा रहे हैं, एक एक बटन का अंदर की जगह दिखाई देते हैं। पैंट वाला ऐसे पाते हैं। मैं जीन्स के खिलाफ नहीं है, मैं जीन्स का खिलाफ, और गलत नहीं समझना, लेकिन आपका ड्रेसिंग के द्वारा भी कुछ बातें बाहर आ रहा है। सचमुच तेरे अंदर तू किसका चेला है? सिनेमा एक्टर्स, फैशन लोग, अब उसको कॉपी करते हो। मेरे साथ सेवा करने वाले एक ब्रदर को मैंने एक बार बोला, आप अपना ड्रेस चेंज करो, आपका ड्रेस का चेंजेस हो। मेरा मुंह में तो नहीं बोला, बाहर निकल बोला मैंने नहीं करना, मैंने नहीं बदलना। जितना मर्जी बोलो मैंने नहीं बदलना। परमेश्वर मौका देंगे 1 2 3 4, उसके बाद असलियत बाहर आ जाएगा। हालेलुया। हमारा बच्चा इधर पड़ा है, देखो मेरा बच्चा इधर बैठा हुआ है। मैंने उसको अकेला सबको ऑफिस में मिला के बोला, आप चर्च का बच्चा है, यहाँ बराबर रहता है, यीशु मसीह का नाम बराबर रहता है। चाहे पूरा दाढ़ी रख लो, नहीं तो पूरा क्या करो, क्लीन शेव करो। मैं दाढ़ी रखने के पीछे कारण है, अगर मैं शेव करेगा तो मेरा इधर उधर से सारा खून आएगा, इसलिए मैं दाढ़ी नहीं रखता। और शेव करने के लिए समय नहीं, इसलिए कभी कभी मिशन लेकर कुछ ना कुछ करके मैं चले जाते हैं। मुझे कोई फैशन नहीं है, आपको पता है। बच्चों को मैंने बोला, पिछले दिनों में लीजो ने ऐसे फैशन करके आया, इधर ही पूरा नंगा कर दिया, इधर ही ऐसे करके लेके आया।
पिछले हफ्ते मैंने बैठने नहीं दिया, मैंने जाओ जाओ, आप भी जाओ, आप भी जाओ, आप भी जाकर ठीक करके आ जाओ, आप भी जाकर, मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने के लिए। अगर मेरा बच्चा है, अगर मेरे साथ रहते हैं, आप यीशु मसीह का चेला बनना ही पड़ेगा। उसमें क्या गलती है? कोई गलती नहीं। लेकिन मेरे ऊपर परमेश्वर ने जो ड्यूटी दिया है, मैं भी यीशु मसीह का चेला बने, मेरे साथ जो लोग आते हैं वो भी यीशु मसीह के चेले बने। इमैनुएल भी ऐसा करते थे। अभी पता नहीं इसको 10-12 साल उम्र है सबका, अभी इधर मूसा करना शुरू हो गए। मूसा आया नहीं, लेकिन पता नहीं क्या क्या रंग डाल के ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। ये सारे चीज है ना, हम इस बात को समझना है, हम किसका चेला है? जोर से बोलिए, किसका चेला है? यीशु मसीह के चेला। अगर यीशु मसीह के चेला है, हम यीशु मसीह को फॉलो करना, हम यीशु मसीह को फॉलो करना। एक बात पक्का है, एक बात पक्का है, हम सब किसी ना किसी का चेला है। आशु बेटे, आपके पीछे कोई उस्ताद है या नहीं? पक्का है। इधर ही बैठा हुआ हम चाहे कोई भी काम करे, हमारा पीछे एक उस्ताद होगा। हम हमेशा उसको याद करेगा, वो मुझे ऐसे सिखाया था, वो मुझे ऐसे सिखाया था। किसी ना किसी व्यक्ति को आप कॉपी कर रहा है, किसी ना किसी व्यक्ति को आप चेला बनाया हुआ है। मैं बाइबल क्लास लेते हैं, मैं प्रचार करते हैं, जरूर मैं मेरे गुरुओं का याद करते हैं। हमेशा मेरे गुरुओं का मैं याद करते हैं। मेरे गुरु लोग मुझे क्या बोलते थे, मेरे गुरु मुझे क्या समझ, वो मेरे दिमाग में हमेशा रहते हैं। मैं बोलने के बाद, मानो नहीं मानो, हम किसी ना किसी का चेला है, हम किसी ना किसी का चेली है। उसका मतलब कैसे आप जीना है, किसी से आपने सीखा। ये सही है कि नहीं? चाहे आपका मम्मी होगा, चाहे आपका पापा होगा, चाहे आपका भाई होगा, किसी ने आपको सिखाया। सही नहीं है? क्या करना है, क्या आपने जीना है, कैसे जीना है, किसी ने आपको सिखाया। ब्रश करने के लिए आपका मम्मी ने आपको सिखाया, कपड़ा बदलने के लिए आपका मम्मी ने सिखाया, टॉयलेट में जाने के लिए भी किसी ने आपको सिखाया। इंसान विदाउट लर्निंग, विदाउट सीकर कोई इंसान नहीं बन सकता। कुदरती हमारे अंदर परमेश्वर ने ऐसे एक चीज डाला हुआ है, हम किसी का चेला चेली है। ये बात पक्का है। इसी नेचर के साथ, इसी स्वभाव के साथ परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। ये बात समझना है। हम किससे सीखते हैं? हम पूरा जिंदगी सीखते रहते हैं। मतलब ऑल लाइफ हमने क्या करना, हमारा ब्रेन में हम पिक्चर बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं। उसी तरह, उसी तरीका से परमेश्वर ने हमको सृष्टि किया है। परमेश्वर का क्रिएशन। बहन लोग बाल कूदते हैं, बाल ठीक करते हैं, किसी को देखा होगा, हाँ उन्होंने ऐसे करते हैं, अच्छा लगता है, मैं भी ऐसे बोलो करना है। उन्होंने पिंक सूट डाला, अच्छा लगता है, मैं भी लेना है। कॉपी। हर चीज के लिए हम किसी को फॉलो करते हैं। एक नेचुरल स्वभाव है, ये परमेश्वर ने हर इंसान के जिंदगी में ये चीज डाला हुआ है। तो हम किसका चेला है? इसमें से हम किसका चेला है?
यीशु मसीह के चेला है तो हम किसको देखना है? यीशु मसीह को देखना है, उनका लाइफ देखना है, उनका सिंपल लाइफ। इंडिया में, दुनिया में कितना लोग हैं, महात्मा गांधी जी, नेल्सन मंडेले, कम्युनिस्ट पार्टी, वो यीशु मसीह के जिंदगी का कुछ हिस्सा लिया हुआ, कुछ हिस्सा। यीशु मसीह का पूरा चेला नहीं बना। गांधी जी सबसे ज्यादा यीशु मसीह को से सीखा, यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश। मार्क्सिस्ट जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो भी यीशु मसीह से कुछ सिद्धांत लिया। नेल्सन मंडेले, दुनिया में बड़े बड़े लोग यीशु मसीह को एक मॉडल पुरुष माना जाना, लेकिन हम आधा नहीं, थोड़ा नहीं, फुल हम यीशु मसीह का चेला है। पूरी तौर से हम यीशु मसीह का चेला बनना है, ये ही हमारे ऊपर आज्ञा है। सारे जगत में जाकर सभी जातियों को क्या करो? चेला बनाओ, चेला बनाओ, यीशु मसीह का चेला बनाओ और उसको सिखाओ और उसको बपतिस्मा दो। आज्ञाकारी, आज्ञाकारी और सीखना, सिखाना। ये आजकल जो मॉडर्न कल्चर है ना, मॉडर्न कल्चर, ये बात मानता नहीं। खास करके इंग्लिश देश में, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, हम अपने बच्चों को नहीं बोल सकता किसको शादी करना, किसको नहीं करना, नहीं कर सकता। मैं जब एक बार अमेरिका में था, हमारे एक रिलेटिव घर में प्रॉब्लम शुरू हो गया। उनका घर में 20-22 साल का उनका बेटा, हमारा कसिन समझो, उसका किसी काली लड़की के साथ फ्रेंडशिप हो गया। माँ बाप बहुत परेशान हो गया। मुझे बोला, सैम आप थोड़ा उसको काउंसलिंग करो, प्रभु का दास है, शायद आपका बात मानेंगे। मैंने हमारे परिवार के उस बेटा को बिठाकर बात किया, काउंसलिंग किया। हमारा कल्चर ये नहीं है बेटे, हम इंडियन है, हमारे इंडियन कल्चर ऐसे नहीं है। हमारे इंडियन कल्चर में अरेंज मैरिज होता है। हमारे लाइफ में हमारे पेरेंट्स का ब्लेसिंग होना बहुत जरूरी है, ये हमारा कल्चर है। मतलब मैंने काउंसलिंग किया। मैं जितना बात बोला है, एक ही वर्ड बोलकर उन्होंने सारे खत्म कर दी। उन्होंने पता क्या बोले? अंकल, माई लाइफ, नोबडी बॉदर मी। एक ही शब्द बोला, माई लाइफ। हिंदी में क्या बोलते हैं? मेरा जिंदगी है, किसी का कोई मतलब। चुप हो गया, मैं चुप हो गया। इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बच्चे का जिंदगी बर्बाद हो रहा, बर्बाद हो रहा। माई लाइफ एक मॉडर्न थॉट्स है, मॉडर्न सोच है। मेरा मतलब, मेरा मर्जी है, मेरा मतलब है, मेरा लाइफ है। वो बोलते मेरा लाइफ है। तो मैंने बोला, बेटे आपका लाइफ है, लेकिन आपको जन्म दिया हुआ, आपको जन्म दिया हुआ पापा मम्मी को दुख नहीं होता है। लेकिन उन्होंने अपने मम्मी पापा के बारे में जो बोला है ना, मैं इधर बोल नहीं सकता। तो मेरा मम्मी पापा उन्होंने एंजॉय किया, मुझे थोड़ी बनाया, मुझे तो खुदा ने बनाया। मेरा लाइफ तो खुदा ने दिया, मेरा लाइफ मेरा अपना ही है। वो जो बोला है ना, गहरा मीनिंग था। बोलते हैं मेरे लिए क्यों मम्मी परेशान होता है, मेरे लिए क्यों पापा परेशान होता है? माई लाइफ, मम्मी के लाइफ, पापा का लाइफ, मेरा लाइफ। ये मॉडर्न थॉट्स है, वो बिब्लिकल नहीं है। हम एक आपको एक व्यक्ति के डिपेंड में रहने के लिए, जीने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बनाया। बाइबल देखिए,
बच्चे माँ बाप के साथ क्या रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ के साथ क्या रिलेशन है, वाइफ का हस्बैंड के साथ क्या रिलेशन है। एक जॉइंट फैमिली, ईच अनदर, एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक दूसरे के साथ जिम्मेवारी डालकर मुझे और आपको बनाया गया परमेश्वर। हमने वो बाइबल से देखना है, मेरा ड्यूटी क्या है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ, एज ए फादर, एज ए सन, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आपको मालूम है अमेरिका में वगैरह बच्चा अपना माँ बाप को लुक आफ्टर नहीं करते। अपना माँ बाप को जब ज्यादा बुढ़ा बुढ़ी हो जाएगा उसको नर्सिंग होम में छोड़ दिया, अपने पास नहीं रखते। किसी भी माँ बाप नहीं रखते, किसी भी बच्चा माँ बाप को साथ नहीं रखते। नर्सिंग होम, पूरा जिंदगी इन्होंने जो कमाया उसी से गवर्नमेंट उसको खर्चा देंगे, लेकिन हमारा कल्चर वो नहीं है। हमारा मम्मी हो, हमारा पापा हो, कितना भी कमजोर है, हम उसको आग गिरी, उसको पोटी उठाना पड़ेगा तो भी खुशी से हम करेंगे। तो हमको मालूम है मेरा पापा है, मेरा मम्मी है, मेरा फर्ज बनते हैं, मैं उसका क्या करूं, सेवा करूं। यही है ना, ये परमेश्वर ने बनाया हमको, आपको रिश्ता परमेश्वर ने बनाया। अकेला आप धरती में आया, अकेला आपने जीना, अकेला जाना, ऐसे नहीं बनाया परमेश्वर ने हमको। बहुत ध्यान से समझना, आप अपने ऊपर डिपेंड करके नहीं जी सकता, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आप किसी के चेला बनना ही पड़ेगा, आप किसी के चेली बनना ही पड़ेगा, आप किसी से सीखना ही पड़ेगा, आप किसी का आज्ञाकारी करना ही पड़ेगा। ये परमेश्वर का क्रिएशन के पीछे मतलब। कौन हमको सिखाया, कौन हमको कंट्रोल करता है, हमारे ऊपर प्रभुता किसका है, ये बात हमें समझना, ये समझना है। बीच में मैं आपको याद दिलाना चाहते हैं, हम किसका चेला है, यीशु मसीह का चेला। इसीलिए हम यीशु मसीह के साथ आज्ञाकारी और यीशु मसीह से सीखना है। वही लिखा ना, महान आज्ञा वही है ना। फिर पढ़ो बेटे, आओ फिर पढ़ो आए तो। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, हाँ, और उन्हें हाँ, पिता हाँ, और पुत्र हाँ, और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वो ये आज्ञाकारी बपतिस्मा लो आगे। और उन्हें सब बातें हाँ, जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है देखो, मानना सिखाओ। हमारा और परमेश्वर के बीच में मेन दो चीज है। नंबर 1, हम परमेश्वर का आज्ञाकारी बनना। नंबर 2, ऑल लाइफ हम परमेश्वर से सीखते रहना। कैसे सीखेंगे, परमेश्वर का वचन, यही है परमेश्वर का वाणी, यही है परमेश्वर का वाणी। इसीलिए बोलते हैं बाइबल रेगुलर पढ़ो, हमेशा पढ़ो, दिन रात पढ़ो, जब भी समय मिलेगा बाइबल पढ़ोगी। ये हमको टीचिंग देते हैं, ये ज्ञान का पुस्तक। बाइबल इज आवर टीचर, होली स्पिरिट आवर टीचर। पवित्र आत्मा, जब हम बाइबल पढ़ेंगे पवित्र आत्मा उसका अर्थ हमको समझाएंगे। परमेश्वर ने अपना दासों को रखा है वचन का भेदों को समझाने के लिए। अकेला आप नहीं समझ सकता, बाइबल है, पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का दास लोग। ये दो चीज हम सभी लोग माने, आज्ञाकारी सीखना है, आज्ञाकारी सीखना है, तभी एक चेला बन जाएगा। अगर आप यीशु मसीह के चेला बनने के लिए सच्चमुच दिल में आशा है, शायद आप सोचेंगे मेरे से वो नहीं हो रहा, मैं चाहते तो है लेकिन मेरे से होता नहीं है, मैं यीशु मसीह का चेला बन नहीं पा रहा है, मेरे से मुझे औखा लगता है, मेरे लिए मुश्किल है। इसलिए मैं खोल के बोल रहा हूं,
नंबर 1, आप प्रार्थना करो, प्रभु मैं आपका चेला बनना चाहता है, मुझे आज्ञाकारी के लिए मुझे तैयार कर, मुझे आपसे सीखने का समझ बुद्धि दे। आप देख लेना, आप चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाए। सर आपका इच्छा तो बोलो सही, आपका इच्छा मुंह से तो बोलो, आप चेंज हो जाएगा। मेरे साथ बाइबल कॉलेज में पढ़ा हुआ एक ब्रदर, वो बहुत कम पढ़ा, मेरे ख्याल से 4-5 पढ़ा होगा। तो बाइबल कॉलेज में इतना गहरा स्टडी होता है ना, वो बोलते हैं मुझे समझ नहीं पाता है क्या सार सिखा रहा है। हम जो सीनियर लोबी है ना, हम उसको प्यून समझते थे। हम बोलते थे चाय लेके आओ, वो लेके आओ, हमारा बर्तन साफ करो, हमारा कपड़ा धो लो। उनका नाम था थॉमस, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, है तो बाइबल कॉलेज में आया। बीच में वो पता क्या किया, जब पेपर आएगा, मुझे नहीं आते, मुझे कोई पढ़ने नहीं आते, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, वो जाकर प्रार्थना करेंगे। तंग हो गया। एक ही दिन मुझे इन्होंने बोला, सान मुझे मेरा कोई दिमाग में आता नहीं, मेरे से नहीं होगा, मुझे इतना स्टडी नहीं कर पाएंगे, मैं जा रहा हूँ। मैंने उसको बोला, थॉमस हम आपको हेल्प करेंगे, तुम मत जाओ, हम आपको हेल्प करेंगे, तो स्टडी करो, स्टडी करने के लिए स्टडी करो। नहीं 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 नहीं, क्या बोलते मेरा पढ़ने में, क्या बोलते मेरा पढ़ने में नहीं आता ऐसे है, मेरे पढ़ने नहीं पढ़ते। वो छोड़ दिया, वो स्टडी छोड़ दिया। उनका जो आवाज भी है ना, कोता कोता, मतलब क्लियर, इवन बात करना नहीं आते थे, अजीब सा भाषा था उनका। हमारा ही एक टीचर, हमारा अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग गुरु लेते, एक टीचर का घर चले गया, जाकर बोले सर मुझे पढ़ने के लिए बुद्धि नहीं है, मैंने तो आपका घर में रहना, मैं आपका साथ रहना। खुदा ने उस टीचर का मन में बात किया, उन्होंने बोला बेटा तू रह ले, तो कोई बात, तू इधर रह ले, तो जब भी टाइम होता है प्रार्थना करो। तो उन्होंने घर का थोड़ा काम कर देना और बाकी समय प्रार्थना में बैठना, बाइबल पढ़ते रहना, सीखना नहीं आता। मैं आपको बोलने के लिए चाहती, वो जो टीचर है ना, मेरा बहुत बड़े ज्ञानी था, बहुत पवित्र आत्मा का वरदान पाया हुआ लोग था मेरे गुरु। वो भविष्यवक्ता, वो जो टीचर है, बहुत बड़ा टीचर भी था, बड़ा भविष्यवाणी भी था। मुझे पहले इतने बड़े रसोली वाला, बड़ा क्या बोलते, रसोली बोलते हैं, बड़े बड़े रसोली आएगा तो वो ऐसे हाथ दिखाकर यीशु के नाम में हट जाओ, तो हमने देखा है रसोली, मैंने देखा है ऐसे खुदा इस्तेमाल किया हुए का अभिषेक उनके पास जाकर रह लिया। बाद में इतना प्रोग्राम है, उसको समय नहीं मिलता, हम उसको प्रोग्राम के लिए बुलाएगा तो आता नहीं। बाद में क्या होगा पता है क्या है, ये जो थॉमस है ना मेरा फ्रेंड, वो मशहूर हो गया, भविष्यवाणी में मशहूर हो गया, प्रचार में हो गया। मैंने एक बार मेरे चर्च में उसको बुलाया केरला में, पता नहीं कहीं से उन्होंने एक आयत लेके बोला, इतना गहरी बातें बोला। मैंने बोला यार तू क्या हो गया तुमको, तो क्या बोले, इतना ज्ञान तुमको कहां से मिला? उन्होंने बोला बस खुदा ने दिया। मुझे अभी भी याद है, एक बार मैं हमारा उस गुरु के साथ बात किया, मैंने बोला सर थॉमस कैसे बदल गया? वो बोलते थे मैंने पढ़ना नहीं, इधर से चले गए। बेटा ये तो बात है, आप आपका फेलियर मानो, मैं पढ़ना नहीं आता है तो खुदा का हजूरी में सरेंडर हो जाओ, बाकी सभी से आप आगे बढ़ेगा। ये आत्मिक सीक्रेट, आत्मिक सीक्रेट। 2 साल पहले मैं हमारा आईपीसी का कन्वेंशन में गया केरला में, लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, लाखों लोग कन्वेंशन में। मैं डिस्ट्रिक्ट पास्टर है, मैं एक आईपीसी का सीनियर पास्टर है, मुझे स्टेज में जगह नहीं है, मैं पीछे जाकर बैठना पड़ता है, जहां भी कुर्सी मिल गया बैठो। अब मैंने देखा अलग अलग संस्थाओं का
लीडर आकर दो दो शब्द बोलते हैं, मुबारक बोलते हैं। मैं देखता थॉमस आकर खड़ा हो गया। जो थॉमस आकर बोलने से पहले हमारे प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया है, सो एंड सो फलाना संस्था का प्रेसिडेंट आया हुआ है, वो अभी हमारे लिए दो शब्द मुबारक बोलेंगे। मैं तो टूट कर रो पड़ा। मैं जिसको निकम्मा समझा, मैं जिसको अनपढ़ समझा, मैं जिसको कपड़ा धोने के लिए इस्तेमाल करते थे, खुदा ने उसको एक संस्था का ऊपर बिठा दिया है, एक संस्था का प्रेसिडेंट बनाया है। आज भी इस समय में भी मैं उससे बात नहीं कर सकता, उतना पदवी में बढ़ गया हो। उसको फोन करेगा तो उठाएगा नहीं, उनके पास समय नहीं। मैं बोलने का मतलब समझ रहे ना, अगर आप दिल से यीशु मसीह के पास सरेंडर किया, मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे प्रचार करना नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता है, यीशु मसीह के पैर में गिरो, यीशु मसीह का हवाला कर दो अपने आप को, जहां तक खुदा आपको उठाएगा कोई सीमा नहीं होगा। ये वचन हमको सिखाते हैं, ये आत्मिक भेद। इसीलिए इधर बैठा हुआ भाई बहन, आप अनपढ़ होगा, आपका ज्ञान नहीं होगा, आपका समझ नहीं होगा, ये तो कमाल है हमारे परमेश्वर का। हमारा परमेश्वर ऐसे काम करते हैं, जो लोग परमेश्वर का हजूरी में अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने आप को इनकार करते हैं, अपने आप को छोड़ देते हैं, फिर खुदा अपने हाथ में इस्तेमाल करते हैं। हम क्या करते हैं? आधा यीशु मसीह का चेला, आधा शाहरुख खान का चेला, आधा यीशु मसीह का चेला, आधा पास्टर मुनीर का चेला। 50% यीशु मसीह का चेला, 50% नरूला का चेला, है ना। सीधे बोले तो आधा परमेश्वर, आधा दुनियादारी। फिर हम बैठेगा नहीं। हम किसी का कॉपी कर रहा है, हम किसी का फैशन कर रहा है, हम उधर ही रखेगा, उधर ही। जितना मर्जी जोर लगाओ, जितना मर्जी आप ड्रामा करने के लिए कोशिश करो, आप बैठेगा नहीं। जब आप यीशु मसीह का चेला चेली बनने के लिए समर्पित हुआ, उधर से आपका ग्रोथ शुरू हो जाएगा। ये आत्मिक भेद। इसी तरह हम किसी के अगर चेला चेली बन गए ना, जिससे हमने सीखा, उसका अजर हमारे ऊपर आना शुरू हो जाएगा, उसका अजर हमारे ऊपर आना शुरू हो जाएगा। अगर हम से यीशु मसीह का चेला बनेगा तो उसका अजर हमारे ऊपर आना शुरू हो जाएगा। मतलब हमारे जिंदगी क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। हमारा आईपीसी, मैं इस चर्च के विश्वासी लोगों के लिए बोल रहा है, आप लोग को नहीं समझ पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं। हमारा आईपीसी बहुत बड़े संस्था है। वहां इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, लेकिन पिछले जो इलेक्शन हुआ, जिन्होंने प्रेसिडेंट बना, जिन्होंने ये बना, गलत तरीका से हुआ, गलत वोटिंग डाल के दिया। हमारे आईपीसी के अंदर एक रिबल ग्रुप है, उसका नाम है आईपीसी फेथ प्रोटेक्शन फोरम। आईपीसी फेथ प्रोटेक्शन फोरम, ऐसे आईपीसी के अंदर एक ग्रुप है। मुझे पता था उनके बारे में, लेकिन कभी कांटेक्ट नहीं था। अभी 2 हफ्ता हो गया वो मुझे कांटेक्ट किया, पास्टर शाम जॉर्ज, आपको हमको आपका जरूरत है। मैंने बोला क्या क्या फादर साहब? बड़े बड़े पास्टर लोग हैं, बड़े बड़े पास्टर लोग। बोलते हैं वो है ना गलत तरीके से प्रेसिडेंट बना, वो है ना गलत तरीके से प्रेसिडेंट बना, वो है ना गलत तरीके से। आप कुछ प्रूफ दे दो, हमको पता चल गया आपके पास प्रूफ है। बड़े बड़े लोग हैं, मुझे अप्रोच कर रहा है। आप मेरे फोन में देखो, इतना मैसेज आ रहा है, इतना मैसेज आ रहा है। मतलब मेरे ऊपर फोर्स आ रहा है, मैं किसी के खिलाफ उसको कुछ प्रूफ दे दे। मेरे पास पड़ा है प्रूफ, बहुत तेरे बात है मेरे पास। आईपीसी के ऑल ओवर
पूरा दुनिया में वो ग्रुप, वो मेरा नाम ढूंढ कर आया। तो कल परसों ऑफिस में बैठकर हम पास्टर अनिल डेविड सबसे हम बात कर रहे थे, बात उसको मैंने दिखाया, देखो कितना मैसेज आ रहा। तो पास्टर अनिल ने मुझे बोला, पास्टर लोग मिलकर मुझे बोला, पास्टर जी आपका बुलाहट और है, उनका बुलाहट और है, लीव इट, आपने कुछ नहीं करना, किसी के खिलाफ आपने कोई बयान नहीं देना, किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं दे। बोलते हम आपके पास आने वाले, मैंने बोला आ जाओ, चाय पी के जाओ, लेकिन मेरे से आपको कुछ नहीं मिलेगा। है? वो पास्टर जेकब जॉन को फोन किया, जेकब जॉन बोलते शाम जॉर्ज को पकड़ो, वो मिलेंगे आपको। मेरे ऊपर टारगेट लगाया हुआ है, क्योंकि लोगों को मालूम है मेरे पास मसाला पड़ा है, मेरे पास सामान पड़ा है। मैं बोलने का मतलब है ये सारे टेस्ट है, टेस्ट, ये सारे टेस्ट आते वक्त मेरा मन बोलता है मैं किसका चेला है, मैं यीशु मसीह के। संस्था सेकंड है, संस्था सेकंड है। चाहे दुनिया मेरे बारे में जो मर्जी नेगेटिव पॉजिटिव बोलने दो, करने दो, मेरा मन में है मैं यीशु मसीह का चेला है। जो मेरा गुरु ने मुझे सिखाया, जो मेरा गुरु से मैंने पाया, उसके साथ मैं उल्लंघन नहीं कर सकता। ये एक सही शिष्य का क्वालिटी। आपका सबको जो बात मैंने बोला समझ नहीं पाया, लेकिन कुछ लोग समझ गया हो। हम समझना है यीशु मसीह का चेला कौन है। हम समझना है हम किससे सीखा, कौन है हमारा टीचर। यीशु मसीह ने एक टेस्ट दिया चेला बनने का, चेला बनने का टेस्ट। आप भी कुछ लोग बाइबल स्कूल पढ़ने के लिए हमने आपको इंटरव्यू किया था। यीशु मसीह ने टेस्ट किया, और टेस्ट में आपके बीच में बोलने के लिए चाहते हैं, 3 लोगों के साथ यीशु मसीह ने टेस्ट किया, उससे आपको कुछ बात आपको मिल जाए। 3 लोगों के साथ टेस्ट। मरकोस के इंजिल 8 अध्याय 34 पढ़िए। मरकोस के इंजिल 8 का 34। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अभी देखिए यीशु मसीह ने एक प्रिंसिपल रखा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहते तो क्या करना है, अपने आप को इनकार करना और अपना क्रूस उठाकर, यीशु मसीह का क्रूस उठाकर, ऐसे लिखा, अपना क्रूस, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे। ये इसी आयत में हम वापस आएंगे, फिर बाद में आएंगे उसके ऊपर। आगे हम पढ़ेंगे लूका का इंजिल 9 अध्याय 54 to 62। लूका का इंजिल 9 अध्याय 57 to 62 आयत तक पढ़ी। जब वह मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। आप सभी लोग बाइबल देखें ना, 3 लोगों के साथ यीशु मसीह काउंसलिंग कर रहा है। 3 लोगों के साथ यीशु मसीह टेस्ट कर रहा है, ये सचमुच मेरा चेला बनने के लिए योग्य है या नहीं। 3 लोगों के साथ पूरा पढ़ो बेटा। जब वह मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। एक व्यक्ति यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह बुलाया नहीं, खुद आकर बोला, प्रभु जो जहां भी जाए मैं तेरे पीछे पीछे आऊं। आगे यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के बट और आकाश के पंछियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने को भी जगह नहीं। आगे उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। दूसरा व्यक्ति को यीशु मसीह ने बोला, तुम मेरे पीछे आ जाओ। उसने कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे,
पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। आगे एक और ने भी कहा, तीसरे व्यक्ति हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। वो भी बोला मैं तेरे पीछे हो लूंगा। आगे, पर पहले जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हाल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। अभी 3 लोगों के साथ यीशु मसीह इंटरव्यू कर रहा है। इंटरव्यू मतलब टेस्ट दे रहा है, ये सचमुच मेरा चेला बन सकता है या नहीं। आपने देख लिया ना, सभी लोग ध्यान से देकर 57 उधर लिखा है, एक आदमी आकर यीशु मसीह को बोला, तो कहीं भी जाए मैं तेरे पीछे होऊंगा। अभी देखो, इम्मानुएल है। इम्मानुएल मेरे पास आकर बोला, यीशु मसीह के पास आकर बोला, प्रभु आप जहां भी जाए मैं तेरे पीछे पीछे आऊंगा। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? पढ़ो बेटे। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के बट और आकाश के पंछियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। इसका क्या मतलब है? इम्मानुएल ने यीशु मसीह को बोला मैं तेरे पीछे आना चाहते हैं, इतना ही बोला। लेकिन यीशु मसीह ने बात करते करते उनकी मन की स्कैनिंग कर दिया। वो क्यों यीशु मसीह के पीछे आना चाहते हैं, उसका जवाब दिया यीशु मसीह। उन्होंने सोचा था यीशु मसीह के साथ जाएगा तो रोटी मिलेगा, क्योंकि वो 5 रोटी से 5 खिलाया, मच्छी मिलेगा, अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा, अच्छा इज्जत मिलेगा, बड़े बड़े घर में यीशु मसीह के साथ बैठ सकता है। कुछ ना कुछ प्रॉफिट मन में रखकर इम्मानुएल ने यीशु मसीह को बोला मैं तेरे पीछे जाऊंगा। उसका जवाब यीशु मसीह ने क्या दिया? ठीक है, तो पीछे आने के लिए बोला, बात तो सही है, लेकिन तेने ये समझना, तो जिसका पीछे आना चाहता है उसको सिर रखने के लिए जगह नहीं। उसका क्या मतलब है? पक्षियों को अपना ठिकाना है, जानवरों को अपना ठिकाना है, खरगोश मिट्टी में अपना कमरा बनाते हैं, पक्षी अपने आप को कमरा बनाते हैं, लेकिन मनुष्य का पुत्र को सिर रखने के लिए जगह नहीं है। उसका मतलब क्या समझा आपने? आपने जो बेनिफिट मन में रखकर मेरे पीछे आना चाहते हैं ना, ये समझ लो आपको सोने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा, खाना भी नहीं मिलेगा। मैं गुस्सा नहीं करना, आज बहुत जो लोग प्रभु का सेवक बनने के पीछे लालच है। पास्टर सभी लोग जय मसीह की बोलते, सभी लोग चंदा डालते, सभी लोग दशमांशा देते, घर में जाके तो अच्छे अच्छे चिकन बनाकर खाना देते हैं, बहुत आदर मिलते हैं, बहुत इज्जत मिलते। मैं भी पास्टर बन जाऊं। पहले सब्जी बेचते थे, काम छोड़ दिया, पहले रिक्शा चलाते थे, वो छोड़ दिया। अरे रिक्शा चला के किसी को बिठाकर रोज ही कर पादरी बन जाओ, फायदा ही फायदा है। ऐसे बंदा है। यीशु मसीह ने उसको बोला, उन्होंने बोला नहीं मुझे खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए। यीशु मसीह ने बोला तू जिसका पीछे चलना चाहते हैं उसको सिर रखने के लिए जगह नहीं। आपको मालूम है हमारे यीशु मसीह को कहीं जगह नहीं दिया, जन्म होने के लिए जगह नहीं मिला था हमारे यीशु मसीह को, इसलिए चरनी में पैदा होना पड़ा। मरने के लिए जगह नहीं मिला, इस पृथ्वी में मरने के लिए जगह नहीं मिला, आकाश और पृथ्वी के बीच में मरना पड़ा हो। कब्र नहीं मिला, कब्र नहीं मिला, किसी के कब्र में रखा यीशु मसीह को। किसका कब्र में? यूसुफ का कब्र में रखा यीशु मसीह को। यीशु मसीह जो हमारे गुरु है
वो हमको ये बोलना चाहता है, कोई बेनिफिट देकर हम उसका पीछे चलेगा तो आप मेरा चेला नहीं बन सकता। पहले आयत मैंने पढ़ा, जो लोग अपना अपना सलीब उठाकर अगर मेरे पीछे नहीं आएंगे आप मेरा चेला नहीं बन सकते। उसका मतलब जब तक हम इस पृथ्वी में हैं सबको अपना अपना, बोलिए, अपना अपना सलीब है, अपना अपना क्रूस है। शायद हमारा वाइफ होगा हमारा क्रूस, शायद हमारा बच्चा होगा क्रूस, शायद हमारा कर्जा होगा हमारा क्रूस, शायद हमारा कोई भी फैमिली बैकग्राउंड होगा क्रूस, कोई ना कोई क्रूस है। सुनिए, अगर हम यीशु मसीह का चेला या चेली बनना चाहते हैं, कोई ना कोई क्रूस जरूर होगा, उस क्रूस उठाकर हमें जाना है। मैं वापस आएंगे उसमें 59 है, 59 दूसरा बंदा। उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे हो जाओ। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक व्यक्ति को यीशु मसीह ने बोला, आशु को बोला, पुत्र मेरे पीछे आ जाओ, तू मेरे चेला बन जा, आ जाओ मेरे पीछे। आशु बोलता है, मेरे पापा को दफनाई करके आएंगे। उसका मतलब पापा मरा पड़ा ऐसा नहीं है। यहूदियों के बीच में ऐसे एक रीति था, उस घर का बड़ा बेटा का ड्यूटी है बाप का मौत तक साथ रहना, बाप का जो जिनाजा है आखिरी कर्म करके ही हटना है। इसलिए वो बोलते हैं, मैं तब तक वेट करेंगे जब तक मेरे पापा मरेंगे। अभी मरा नहीं है, मरेगा तो फिर दफनाई करके मेरा जिम्मेवारी खत्म हो जाएगा, फिर मैं तेरे पीछे आऊंगा। तो यीशु मसीह ने जवाब दिया, जो मुर्दे हैं उनको दफनाई करे, तू मेरे पीछे आ जा, उधर भी मैं वापस आऊंगा, उधर भी वापस। नंबर 3 61। और एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। अभी देखो, तीसरा व्यक्ति यीशु मसीह के बोले, प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा। आगे, पर पहले मुझे जाने दे। पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। आगे आगे आगे। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। अभी देखो, यीशु मसीह ने ट्रस्ट दिया हुआ 3 व्यक्ति, बहुत आत्मिक अर्थ है उसके अंदर। मैं दोबारा फिर मैं उसके साथ थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। यीशु मसीह बुलाया हुआ या यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए फैसला किया हुआ, यीशु मसीह का चेला बनने के लिए इच्छुक किया हुआ 3 व्यक्तियों का मन 3 व्यक्तियों का विचारधारा। यहां पर यीशु मसीह ये जो डीलिंग्स है, सही शिष्य का, सही चेला का विधि क्या है। अगर मैं और आप यीशु मसीह का चेला है या चेली है, क्या रूल्स है, क्या कानून है उसका, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो यीशु मसीह इस सवाल जवाब से प्रकट करते। ध्यान से देखना। नंबर 1, जो व्यक्ति ने क्या बोला है, तू जहां भी जाए मैं तेरे साथ। ये एक जल्दी, मैं उसका नाम देंगे जल्दीबाजी वाला। जल्दीबाजी, ठीक है, कोई सोच कर फासला नहीं दे, एकदम जल्दीबाजी वाला। इसका मन का उद्देश्य क्या था? लालच, कुछ बेनिफिट। उन्होंने सोचा अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलने से मुझे वो मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, खाना मिलेगा,
ट्रीटमेंट मिलेगा, क्योंकि उन्होंने देखा जब पत्रोस का मदर लो के क्या बोलते, मदर लो सास, जो पत्रोस का सास बीमार था, यीशु मसीह ने जाकर ठीक कर दिया, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ा। वह बंदा ने सोचा अगर यीशु मसीह का चेला बनेगा तो इलाज के लिए पैसा का खर्च करने की जरूरत नहीं, खाना मिलेगा, हर जगह में इज्जत मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगा, बड़े बड़े घर में जगह मिलेगा, आदर मिलेगा। उसका मतलब दुनियादारी बेनिफिट देके, दुनियादारी बेनिफिट देके सोचकर यीशु मसीह के पीछे चलने वाला वो एक ग्रुप है, एक मन वाला है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, उसको बोला तू क्या चाहते हैं मुझे पता है, तू जो चाहते है ना वो मेरे पास नहीं है, मुझे पता चल गया तू क्यों मेरे पीछे आना चाहते हैं, वो आपके पास देने के लिए मेरे पास नहीं है। उसी व्यक्ति के साथ यीशु मसीह ने बोला जो मेरे पीछे आना चाहते हैं अपना अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आ जाए। मैंने आपको अपसेट करने के लिए नहीं बोला, अपसेट करने के लिए आजकल, क्योंकि मैंने इतना साल हो गए प्रभु का सेवा में, बाइबल कॉलेज में पढ़ाते हैं, बहुत लोगों को मुझे पता है। कुछ लोग हैं उनके पास अच्छा काम है, कमाई करते हैं, उनके पास ट्रेड है, पैसा कमा रहा है, लेकिन जैसे यीशु मसीह का बुलाहट आ गया उन्होंने बोला मुझे नहीं चाहिए, मुझे इससे ज्यादा मैं यीशु मसीह का सेवा कर रहा है। अपना नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, अपना बिजनेस छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, यीशु मसीह के लिए बहुत कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं बहुत लोग, बहुत लोग। लेकिन कुछ लोग ऐसा है पढ़ाई फेल हो गया, बिजनेस फेल हो गया, नौकरी फेल हो गया, चलो आखिरी कोशिश है, क्या करे यीशु मसीह क्या चले बच्चे, बाकी सारे काम फेल हो गए। दो तरीके के लोग आज भी है, इसमें काफी आत्मिक करते हैं, शायद आप जहां हाथ रखते हैं सक्सेस नहीं होते हैं, उसका पीछे कारण होते हैं क्योंकि आप प्रभु का सेवकाई के लिए आपके ऊपर बुलाहट है, प्रभु का सेवकाई के लिए आपका बुलाहट होने के कारण जगह जगह हम हाथ रखते हैं, लॉस लॉस लॉस, नो सक्सेस, ऐसे भी एक भेद है। लेकिन कुछ परसेंट होते हैं बुलाहट नहीं है, बोलते हैं मुझे अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा, मुझे अच्छा काम नहीं करेंगे, मैं तो बेकार है, इसलिए मैं क्या करूं, बोलिए मैं सेवा करूं। मेरा बहन का बेटा, मेरा बांजा, बेड़ा बांजा, जीजी उनका नाम है, वो इंजीनियर है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, 2 इंजीनियरिंग ले, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग भी पास किया, उन्होंने बायोमेडिकल, सारे जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट उनका भी इंजीनियर है। कभी कभी जलंधर आता है, जलंधर में जो आंख का ऑपरेशन करते हैं वो जर्मनी में कोई कंपनी में काम करते हैं, इधर ही आते हैं, कभी होटल में रहता है, इधर ही आकर होटल में रहकर काफी इधर आता है कभी कभी। एक दिन उन्होंने बोला अंकल मैं काम छोड़ रहा है, मैं काम छोड़ा, क्योंकि काम से कम 2-2.5 लाख रुपया उसका एवरी मंथ पेमेंट मिलता है। बहुत लंबे साल और बहरन में था, अभी कभी बेंगलुरु में, कभी केरला में, ऐसे ऐसे अभी ज्यादा से ज्यादा समय वो प्लेन में, क्योंकि एक छोटा केस के लिए प्लेन में दूसरा शहर जाना पड़ता है। उन्होंने मुझे बोला अंकल मैं काम छोड़ने जा रहा है, तो मैंने उसको मना किया, बड़ा अच्छा प्रचार गए हो,
अभी यूट्यूब में इनके बाइबल स्टडी आते हैं, अच्छा प्रचार करते हैं, बहुत अच्छे है, लेकिन नौकरी छोड़ने में मैंने उसको मना किया। मैंने बोला जी आपने नौकरी नहीं छोड़ना। मैं आपको बोलना चाहता है नौकरी नहीं छोड़ना, क्योंकि अभी आपके पास जो पेमेंट आ रहा है उससे द्वारा भी प्रभु का सेवा कर सकता है। अभी वो बैंगलोर में कोई असेंबली ऑफ गॉड चर्च का पास्टर, कोई इंग्लिश चर्च का पास्टर भी बना भी हो, लेकिन मैं बोलने से वो थोड़ा पीछे हट गया। अभी भी खुदा उसको इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उन्होंने नौकरी अभी तक नहीं छोड़ा। अगर परमेश्वर का इच्छा है नौकरी छोड़कर यीशु मसीह का सेवा करना है, उन्होंने मेरा बात माना नहीं, मेरा बात माना नहीं। जितना मर्जी मैं उसका अंगल है, जितना मर्जी मैं उसके ऊपर दबाव डाले, उन्होंने नौकरी छोड़ना ही छोड़ा। मुझे नहीं चाहिए कचरा, मैं प्रभु का सेवा करना, भूखा प्यास मरना तो मरने दो। लेम्मापिंड में एक ब्रदर है, वो अभी भी प्रभु को इस्तेमाल करते, नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन पास्टर भी है, बड़े टीचर भी है, बड़ा काउंसलर भी है, खुदा उसको इस्तेमाल कर रहा है। लेम्मापिंड में मेरे एक ब्रदर है, माफ करना, मैं वो क्या काम कर रहा है वो मैं नहीं बोलेंगे, अगर बोलेगा तो सबको पता चल ही जाए, इसलिए मैं नहीं बोले। वो एक ही दिन मुझे फोन करके बोला, पास्टर जी मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैंने बोला आ जाओ। इधर ही आया, इधर ही आकर मुझे बोलता है मैं सेवा करना। मैंने क्यों? मैं सेवा करना चाहता हूं। आत्मा में मैं फील किया, आत्मा में मैं फील किया अभी खुदा का सेवकाई के लिए उसके ऊपर बुलाहट नहीं है। वो अपने आप क्या बनना चाहते हैं? पास्टर बनना चाहते हैं। अगर आपका पास्टर को, अगर आपका ऊपर सेवा का बुलाहट है, सबसे पहले आपको मालूम होगा, सेकंड आपका अगुआ को, आपका पास्टर को पता होगा। परमेश्वर ने आपका पास्टर को बोलेंगे उसके ऊपर नजर रखो, मेरा बुलाहट है उसके ऊपर, वो सही समय पर बाहर लेकर नहीं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदा ने अपने दासों के ऊपर भी दिया हुआ है। इसलिए बाइबल में लिखा है, पौलुस को बोला पलाना 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 को मेरे सेवकाई के लिए हाथ रखकर क्या करो? अलग करो। अगर आपको खुदा ने सेवकाई के लिए बुलाना है, फर्स्ट आपको खुद पता चलेगा खुदा का बुलाहट है मेरे ऊपर, आज नहीं तो कल मैं खुदा का सेवा के लिए निकलना है। नंबर 2, आपका पास्टर, खुदा ने आपको ऊपर जिसको ठहराया है उसका मन में डालेगा परमेश्वर ने, उसको मैंने इस्तेमाल करना है, तो वो पास्टर भी आपके लिए मौका देंगे, चांस देंगे आपको सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए। तो आप अपना पास्टर का अधीन रहना, सही समय पर आप बाहर आ जाए। ये अलग अलग तरीके के चलते। वो भाई ने, बेटे का ब्रदर मेरे पास आकर बोले, मैंने बोला बेटे पगले जाकर कोई पढ़ो। वो बोलते मुझे अभी पास्टर बनना, अभी पास्टर बनना, मुझे अभी ऑर्डिनेशन दे दो। मैंने बोला ऐसे नहीं हो सकता। उनके फैमिली हमारे अच्छे फैमिली, हमारे प्रेमी, मुझे पता मुझे अभी ऑर्डिनेशन दे दो, अभी ऑर्डिनेशन दे दो। मैंने सॉरी, मैं नहीं दे सकता, शाम जॉर्ज नहीं दे सकता। जब तक पवित्र आत्मा मुझे सिग्नल ना दे तब तक मैं आपको ऊपर हाथ रखकर सेवक नहीं बना सकता। अभी भी वो तड़प रहा है, अभी भी तड़प रहा है। एक जगह छोड़कर दूसरा जगह, दूसरा जगह छोड़कर तीसरी जगह। एक दिन खुद मेरे पास आकर बोला, लोग मुझे पास्टर मानते हैं, ऐसे बोला मुझे। मैंने बोला सॉरी, मैं नहीं मानते हैं। मैंने बोला लोग मुझे पास्टर मानते हैं। मैंने बोला सही होगा, सॉरी, मैं आपको पास्टर नहीं मानते, जाओ जाकर काम करो, रोटी खाओ। वो क्या करते, बड़ा कपड़ा वाला प्रेस करके, टाई वाला बांध के, स्कूटर वाला लेके, इस सर्कल में बड़े ड्रामा चलते हैं, बड़े ड्रामा। इसलिए आप समझने के लिए मैं बोलता है, किसी लालच के लिए, कुछ प्रतीक्षा को देखकर आप प्रभु का सेवकाई के लिए निकलना नहीं। अगर आप प्रभु का सेवकाई के लिए निकलेगा तो यही फासला का साथ निकलो, मैं अपना क्रूस उठाकर प्रभु आपके पीछे आऊंगा।
ये सही डिसीजन। क्रूस मतलब चाहे संकट हो, चाहे भूखा हो, चाहे प्यासा हो, सब कुछ उठाकर प्रभु हम आपके पीछे आऊंगा। मैं और आपका आंटी, हम दोनों मिलकर जब इधर सेवकाई के लिए आए थे, हमारा घर में सभी लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं। हमारा अपना जमीन था उधर ही, बाहर जाकर भी सेटल हो सकता था। लेकिन जब प्रभु ने हमको पंजाब के लिए बुलाया, बहुत कुछ हम त्यागना पड़ा, बहुत कुछ खुद हमने नुकसान उठाना पड़ा। मैं जब इंग्लैंड में आया था, इंग्लैंड में सेवा के लिए गया था, मैं चाहता था मैं इंग्लैंड में सेवा करके पंजाब का सेवकाई को मदद करेंगे। मेरा वाइफ ने, आपका आंटी ने एक बार मैंने बोला मैं वापस आ रहा हूँ पंजाब। बोलते नहीं आना, इधर आएगा तब भूखा मरना पड़ेगा, कोई 10 पैसा चंदा भी नहीं देंगे। लेकिन मेरे भाई जी अमेरिका से फोन करके मुझे बोला, अंकल अगर खुदा ने आपको पंजाब के लिए बुलाया, छोड़ दो, जाओ, वापस आ जाओ, खुदा आपको संभालेगा। खुदा संभाला या नहीं संभाला? संभाला है। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह का सही चेला है, सही चेली है, दुनियादारी चीज का ऊपर नजर नहीं रखना, सहने के लिए, नुकसान उठाने के लिए, कष्ट उठाने के लिए, मतलब अपना अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए जब फासला करेगा, उसी फासला के ऊपर परमेश्वर आपको आदर करेगा, उसी फासला के ऊपर परमेश्वर आपको आशीष देंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसको बोला, जो आप चाहते हैं देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ये जो समय है ना, जब यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के साथ बोला था, तब यीशु मसीह किश्ती में बैठने वाला था किनारे जाने के लिए। किनारे जाने के लिए यीशु मसीह तैयारी में बैठा था। वो बोलने का मतलब यही है, हम भी आपके पीछे आएगा और जरूरत है तो हम भी आपके साथ किनारे में सेवकाई के लिए आएंगे। वो व्यक्ति यीशु मसीह की बात सुनकर चले गए। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं। मतलब ये हमारा मन की बातें प्रभु जानते हैं। यीशु मसीह बोलते हैं, अगर कोई आप फायदा के लिए आना चाहते हैं तो मेरे पीछे मत आओ। ये यीशु मसीह बोलने का मतलब। दूसरा व्यक्ति कौन है? दूसरा व्यक्ति कौन था? 59 आए। उसने दूसरे से कहा, हाँ, मेरे पीछे हो ले। मेरे पीछे हो जाओ। उसने कहा, उसने बोला, हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसको मैं बोलना चाहता है ठंडापन, सुस्ती है ना बेटा, सुस्ती बोलता है ना, सुस्ती है ना बेटा, सुस्ती है बेटा, ठंडापन। उन्होंने क्या यीशु मसीह को बोला, मुझे मौका दो, जब तक मेरा पापा का दफनाएंगे तब तक मुझे परमिशन दो। मतलब इन्होंने सोचा होगा, जब तक मेरा पापा मरेगा तब तक मैं अपना पापा के साथ रहकर सेवा करना चाहते हैं। यीशु मसीह से बढ़कर किसको प्रेफरेंस दिया? अपना बाप को, अपना बाप को। पगले बाप के साथ मेरा जिम्मेवारी है वो पूरा करे, उसके बाद मैं आपका पीछे आने के लिए चाहता। यीशु मसीह ने क्या बोला है? आगे बढ़ो बेटा। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। उसको वो कुछ बहाना बोलना चाहते हैं। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए कुछ डिमांड रखना चाहते हैं, बहाना लेकर बचने के लिए चाहते हैं। इतिहास के अनुसार अगर यहूदी गोत्र में, यहूदी लोगों के बीच में अगर कोई बाप मर गया, 24 घंटे के अंदर उसका जिनाजा होना बहुत आवश्यकता था। वो इस बड़े बेटे का जिम्मेवारी है बाप का जिनाजा पढ़ना।
उस देश का एक रीति रिवाज था। उसका अर्थ यही है, बाप जब तक मरेगा तब तक बाप का कोई प्रॉपर्टी है उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता, और बाप मरेगा तो सारे हिस्सा इस बेटा को मिलेगा। उन्होंने बोलने का मतलब यही है, जब तक मेरे बाप का चीज मुझे मिलेगा तब तक मैं इंतजार करेंगे, उसके बाद प्रभु मैं आपके पीछे चलूंगा, उसके बाद मैं आपके पीछे चलूंगा। उसका मतलब घर से जो मुझे मिलना है वो नुकसान ना हो जाए। समझिए मेरा बात। इसलिए बोलते मेरा पापा मेरा डैडी के मौत तक मैं घर में रहना पड़ेगा, नहीं तो घर से जो कुछ मुझे मिलना था वो नहीं मिलेगा। उन्होंने ऐसे सोचते हैं। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? अगर तेरा मन में इच्छा है मेरा चेला बनकर मेरे पीछे आने के लिए, बाप का चिंता छोड़ो, मेरे पीछे चलो। यीशु मसीह ने बोला। यीशु मसीह बोलने का मतलब ये बहाना कुछ भी नहीं चलेगा, ये बहाना कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे पीछे आने के लिए। मैं आपका बहाना सुनने वाला बंदा नहीं है, मैं आपका बात तो देखने वाला नहीं है। अगर आप मेरा चेला है, मेरा पीछे चलना तो चलो, बहाना नहीं चलेगा। आप इस बात ध्यान से सुनना। अगर हम यीशु मसीह का, इधर बैठा हुआ सभी लोग जरूरी नहीं है सेवक लोग बनना। आप वचन सीखने के लिए आया है। मैं आपको सबको सेवक नहीं मानते। आपको सेवकाई के लिए बुलाना, अलग करना पवित्र आत्मा का काम है, मेरा काम नहीं है। लेकिन शिक्षा दे रहा है मैं। अगर आप यीशु मसीह का चेला बनकर यीशु मसीह का सेवा करना चाहते हो, यही है प्रोसीजर। अपने आप को त्यागना पड़ेगा, बहाना नहीं चलेगा, बहाना नहीं चलेगा, तो परमेश्वर आपको संभालेगा। नंबर थ्री, एक और ने भी कहा। 50 कौन सा आया था? 61। हाँ पढ़िए। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। अब देखो ये कौन है? एक व्यक्ति को यीशु मसीह को बोला, मैं तो आपका पीछे आना चाहते हैं, लेकिन मुझे परमिशन दे दो। क्या करे? मैं घर में जाकर घर वालों से विदा करे, परमिशन देंगे। आप देखो, अगर ये लड़का अपना घर में जाकर बोल रहे, मम्मी बाय, मैं जा रहा हूं, मैं यीशु मसीह की सेवा करने जा रहा हूं, तो मम्मी क्या करें? तू बेटा, तू मुझे छोड़ के जा रहा है, मेरे लिए कौन है तू? मैं मर गया, तू मेरे रोना रोड़ा पाना शुरू करेगा। इनका मन बदल जाएगा। मैं मम्मी के आंसू देकर कैसे जाएगा? मेरा पापा मम्मी को अकेला छोड़कर मैं कैसे जाएगा? आस्ते आस्ते उन्होंने अपना फासला को क्या करेगा? बदलेगा। ऐसे व्यक्ति यीशु मसीह के साथ बात किया। जब तक फर्स्ट प्रेफरेंस मेरे जीवन में कौन है? मेरा माँ बाप। मेरे माँ बाप फर्स्ट है, उसके बाद मैं आपके पीछे आऊंगा। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया है? क्या बड़ा बेटा पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। उसका मतलब अगर आपके अंदर शुरू हो गया मैं यीशु मसीह का चेला बनना या सेवा करना, फिर पीछे नहीं मुड़ना। अगर पीछे मोड़ लिया ना, एक बार सेवकाई शुरू करने के बाद, एक बार यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आपका मन में बात आ गया, फासला करने के बाद किसी भी बहाना में अगर आपने आपका फासला चेंज किया,
आप परमेश्वर का सेवकाई के लिए योग्य नहीं है। शैतान कोशिश करेगा हमको भड़काने के लिए, हमको पीछे हटाने के लिए, हम सेवकाई से पीछे हट जाए। मेरे जीवन में आया, मेरा जीवन में बहुत बार आया, मैं सेवा छोड़ दूं। वो आएगा, ट्रस्ट आएगा हमारे अंदर, लेकिन सचमुच आपको ऊपर परमेश्वर का बुलाहट है। जब आप अपने आप को टूट गया ना, मेरे से नहीं होगा, मेरे से सेवा नहीं होगा, मेरे से मुश्किल होगा, जब आपका मन टूटेगा, सेम टाइम आपका ऊपर परमेश्वर का बुलाहट है, एकदम पवित्र आत्मा आकर आपको संभालेगा। आपका ऊपर जो बुलाहट है उसको चेंज होने नहीं देंगे, एकदम आपको संभालेगा, आपको सामर्थ्य देंगे। कोई ना कोई सिचुएशन पैदा करेंगे परमेश्वर, या किसी को परमेश्वर ने आपके पास भेजेगा, कोई भविष्यवक्ता को भेजेगा, कोई दर्शन से परमेश्वर आपसे बात करेगा, कोई परमेश्वर का टचिंग आपके साथ होगा, ताकि आपका कच्चा मन एकदम मजबूत हो जाए। यह परमेश्वर का बड़ा प्यार है, योजना है। यीशु मसीह नहीं चाहते हम सेवकाई में कदम रखे पीछे हट जाए। यीशु मसीह नहीं चाहते। बहुत लोग ऐसे किया है। अगर बाई चांस, बाई फोर्स, अगर हमने ऐसे का फासला किया है ना, तो भी प्रभु हमको छोड़ेगा नहीं। पत्रोस छोड़ के गया था। यीशु मसीह के चेला पत्रोस क्या किया था? यीशु मसीह को छोड़ के फिर मछली पकड़ने के लिए किया था। यीशु मसीह ने क्या किया? उनके पीछे गया, किनारा में खड़ा हुआ, पूछे खाने के लिए है कोई? तो उन्होंने क्या बोला? गुरुजी शर्मिंदा हो गया होएगा, यीशु मसीह तो हमारे पीछे आ गया। हम तो यीशु मसीह को छोड़ दिया था, यीशु मसीह हमारे पीछे आ गया। पत्रोस ने पूरा रात मेहनत किया, गुरु कुछ भी नहीं मिला। फिर वो चीज आ गया, ओबे, मेरा कहना मानो, किश्ती क्या राइट साइड में जाली बचाओ। फिर यीशु मसीह ने उसको ट्रेनिंग दिया, मेरा आज्ञा मानेगा तो यू आर सक्सेस, तो कामयाब होंगे। पत्रोस ने यीशु मसीह का कहना मानकर जाली बचाया, पूरा जाली भरकर क्या मिला है? मच्छी मिला है। और आसपास किश्ती वालों को बुला, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मच्छी बहुत हो गया, हेल्प करो, आ जाओ। ये परमेश्वर का प्रेम है। हम इंसान हैं, परमेश्वर जानते हैं हमारा कमजोरी क्या है। कभी कभी अंडर प्रेशर, मजबूरी से हम सेवकाई से पीछे हटने के लिए हम कोशिश करते हैं, लेकिन सेवकाई से, मसीह की जीवन नहीं, सेवकाई से बहाना में, मजबूरी से अगर हम पीछे हटेगा, तो भी अगर आपको सचमुच प्रभु ने सेवकाई के लिए बुलाया, तो आपका पीछे आएगा यीशु मसीह, आपको पीछे आएगा, आपके सामने सवाल खड़ा करेगा, आपके जीवन को बदल डालेंगे, आपका जरूरत पूरा करेगा, आपका क्वेश्चन के आंसर देके आपका वापस सेवकाई के पटरी में आपका वापस लौटाएगा। यही हमारे परमेश्वर का महान प्यार। हालेलुया। लेवी, शिमोन, सबदी के बच्चे, ये सभी लोग जब यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे हो जाओ, एकदम पीछे हो जाएगा। लेकिन एक बात मैंने बोलना चाहते हैं, ये तीन लोगों को भी यीशु मसीह डांटा नहीं। ये तीन लोगों के साथ भी यीशु मसीह कठोरता से बात नहीं किया। बात समझ आया, यीशु मसीह ने समझ आया, अगर आप मेरा चेला बनकर मेरा पीछे आना चाहते तो बेटे आपका मेंटालिटी ये होना चाहिए। ये समझ आ रहा है। मैं दोबारा बोलना चाहता है, अगर आपका मन में ऐसे कुछ बात आ गया, मैं कैसे सेवा करूं, मेरे परिवार को देखना है, टंकी उठाना पड़ेगा, मेरा कर्जा है, मैं क्या करूं, एकदम काम छोड़ना मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। बहुत कुछ बातें हम इंसान है, हमारे दिमाग में आएगा। मेरे माँ बाप को भी देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है,
मेरी जिम्मेवारी में करना पड़ता है। इंसान है, इंसान को अपना फर्ज पूरा करना पड़ता है। लेकिन यीशु मसीह अपना बातों से, अपना शिक्षा से ये समझा रहा था, दुनिया सेकंड, आपका गुरु फर्स्ट। हालेलुया। मैं उसके साथ एक आयत और जोड़ना चाहता है, सबसे पहले उसका राज्य का, धार्मिकता का खोज करो, उसके साथ परमेश्वर आपको सब कुछ मिलेगा। मिलकर बोलिए, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। वो वफादार गुरु है, हमारा गुरु वफादार है, हमारा गुरु सच्चा है, हमारा गुरु हमको छोड़कर जाने वाला नहीं है। हम कमज़ोर हो सकता है, वो कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकता। हमारे अंदर शक हो सकता है, लेकिन वो हमको मजबूत करने वाला है। दुनिया हमको पीछे खींचने के लिए कोशिश कर सकता है, लेकिन प्रभु हमको फिसलने नहीं देंगे। हमारे लाइफ में अनसक्सेस जो हम कर रहा है, कामयाब नहीं हो रहा है, लेकिन उसी आपका वो काम को, जो काम आप जानते हैं, मछली पकड़ना, वो ही काम को परमेश्वर आपके लिए ब्लेस करेगा। उसी के द्वारा आपका जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। ओ माय गॉड, कितना महान परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह ये 3 चेलों से भी बात करने का अर्थ यही है, अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं मजबूत दिल के साथ, स्ट्रॉन्ग मैन, दृढ़ फैसला के साथ, हमें ये सोचना चाहिए। हाँ, और बहुत जगह से इन्फ्लुएंस आ सकता है, दबाव आ सकता है, प्रभु से हमको पीछे हटाए। बहुत लोग पीछे हटा, बहुत लोग हम इस दुनिया में देखिए, बहुत सेवक लोग पीछे हटा, बहुत विश्वासी लोग पीछे हटा, बहुत लोग प्रभु को छोड़कर चले गया। ये 3 व्यक्ति को यीशु मसीह ने इंटरव्यू किया, ये 3 व्यक्ति को यीशु मसीह ने टेस्ट दिया। वो टेस्ट में पास हो गया, फेल हो गया, ये नहीं है हमारे लिए अहमद बात। इस इंटरव्यू से आपको, मुझे परमेश्वर यही लेसन देना चाहते हैं, बी स्ट्रॉन्ग। जो फैसला करेंगे आप उसमें मजबूत रहे, खुदा आपको संभालेगा। उसके पीछे चला हुआ किसी भी चेले आज तक शर्मिंदा नहीं हुआ, नहीं होंगे। अब यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़कर निकला होगा। मेरा पापा ऐसे था, जो हमारे फैमिली से, जगह, प्रॉपर्टी में सब कुछ छोड़कर मेरा पापा पीछे प्रभु का पीछा बगाई के लिए निकला। हालेलुया। मेरे ऊपर भी एक समय में ऐसा दबाव आया, सेवा छोड़ो, गल्फ में आकर काम करो, नौकरी मिलेगा। बहुत इन्फ्लुएंस, मैं भी मन में आया, ठीक है सेवा करेगा तो भूखा प्यासा रहना पड़ेगा, कोई बाहर जाकर काम करो। उसमें और एक ही चीज है, कहाँ जब आप यीशु मसीह के पीछे चल पड़े ना, कहाँ सेवा करना, कौन सा मुल्क में है ना, कौन सा स्टेट में हो ना, वो अलग है। परमेश्वर का प्लानिंग है। कभी कभी उस प्लानिंग से भी हम स्प्लिट हो सकता है। परमेश्वर आपको पंजाब के लिए बुलाया, आप चाहते हैं कनाडा जाने के लिए। परमेश्वर ने आपको एक गांव के लिए बुलाया, आप चाहते हैं मैं यूके जाए। वो फिर थोड़ा घुमाएंगे, परमेश्वर थोड़ा घुमाएंगे, थोड़ा घुमाने के बाद सही लाइन में फिर लेके। ये सारे परमेश्वर का ज्ञान की बात है। हम प्रार्थना करें, थोड़ी देर अपना सिर झुकाइए, अपना अपना जगह में बैठकर थोड़ी देर प्रार्थना करें। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहते हो, अपना अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलिए। हालेलुया। चेला बनना आसान नहीं है, और यीशु मसीह का चेला बनना उससे ज्यादा बढ़कर कोई सौभाग्य मौका भी नहीं है। सही मन के साथ, सही उद्देश्य के साथ अगर आप यीशु मसीह का चेला बन गया, आपको पीछे हटने नहीं देंगे।
आपको फेलियर होने नहीं देंगे। अगर आपके अंदर ठंडापन आएगा, गरम गरम भोजन बनाकर आपको खिलाकर आपको तकड़ा करेंगे। पत्रोस पीछे हटा, लेकिन यीशु मसीह ने उसको ताजा खाना बना कर दिया है। एलिया सेवकाई से भागने के लिए कोशिश किया, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को उनके पास भेजा, कौवा को उनके पास भेजा। कितना प्यारे खुदा है हमारा खुदा। हमारे कमजोरी वो जानते हैं, हम कहाँ टूट जाते हैं वो जानते हैं, किस चीज़ का ज़रूरत है वो जानते हैं, किस विषय में हम परेशान हैं प्रभु जानते हैं। सही समय पर वो हमारे लिए इंतज़ाम करेगा। शुदाला बाबा का सभी लोग मिल थोड़ी देर प्रार्थना करें, सभी लोग थोड़ी देर प्रार्थना करें। मैं आत्मा में देख रहा हूँ कुछ लोगों के मन में सवाल घूम रहा है, सवाल घूम रहा है, मैं क्या फैसला करूं, करूं ना करूं, निकलूं नहीं निकलूं, फैसला लेना या नहीं लेना। कंफ्यूशन कंफ्यूशन। आपका मन अच्छा है, आपका विश्वास अच्छा है, आपका फैसला अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। आपको ये भी पता खुदा ने मुझे बुलाया है, खुदा ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया, आपको ये भी पता है, लेकिन कुछ दबाव है। क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मैं सेवकाई के लिए निकलेगा तो सक्सेस होगा कि नहीं, खुदा मुझे इस्तेमाल करेगा या नहीं। सभी लोग प्रार्थना में जाए, थोड़ी देर पवित्र आत्मा मेरे बीच में कार्य करने दो। हालेलुया। थोड़ी देर प्रार्थना करें, चाहे आप छोटा हो बड़ा हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, डजंट मैटर। परमेश्वर ये नहीं देखते आप क्या पढ़ाई किया, आपका एजुकेशन क्या है, ये कोई भी परमेश्वर का सवाल ही नहीं है। आपको बोलना भी नहीं आते हैं, आपका भाषा ही नहीं आता है। मूसा का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, मूसा का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, एलिया का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। मछली पकड़ने वालों को दुनिया को उल्टा पुल्टा करने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर के सामने कोई भी औखा काम नहीं है। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, बात कर रहा है। आपका मेंटालिटी को बदलना है, आपका मेंटालिटी को स्थिर रखना है, आपका विचारधाराओं को मजबूत करना है। पवित्र आत्मा कर रहा है आपके साथ, पवित्र आत्मा आपके लिए इंतजाम कर रहा है। आगे कुछ देखकर आप आगे नहीं बढ़ना। अगर आपके पास बुलाहट है, छोड़ो सभी, छोड़ो सभी, क्रूस उठाने के लिए तैयार हो जाओ, क्रूस उठाने के लिए तैयार हो जाओ। निंदा, बदना, भूखा, प्यासा, कष्ट, जो मर्जी हो, सलीब उठाने के लिए, सलीब उठाने के लिए तैयार हो जाओ। अगर आप यीशु मसीह का सलीब उठाने के लिए तैयार हो गया तो शिमयोन यीशु मसीह का सलीब उठाने के लिए फैसला किया है। उनका पीढ़ी परमेश्वर के द्वारा आशीष पाया है। अगर आप फैसला करेगा तो मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, मैं यीशु मसीह का कहना मानूंगा, मैं यीशु मसीह के लिए क्रूस उठाऊंगा। आपका पीढ़ी को भी खुदा आपका सामने ऊपर उठाकर आपको आदर करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर यीशु का नाम है ऐसे संभव हो जाए, यीशु का नाम है ऐसे संभव हो जाए, यीशु का नाम है ऐसे संभव हो जाए। रुदाला बारा दाला बाबा शौड़ा बारा खंदला बारा रूड़ा बारा दाला बाबा खौड़ा बारा शतला बारा खंदा रिदाला बारा शौड़ा बारा खंदला बारा। पवित्र आत्मा से बातचीत कर, पवित्र आत्मा अपने लोगों से बातचीत कर, पवित्र आत्मा अपने लोगों को छू ले, पवित्र आत्मा अपने लोगों को स्ट्रॉन्ग करे, पवित्र आत्मा अपने लोगों का मन को मजबूत करे, पवित्र आत्मा अपने लोगों को विचारधारा को बदले, पवित्र आत्मा अपने जीवन को बदले, पवित्र आत्मा अपने हर एक जीवन को बदले, पवित्र आत्मा मेरे अंदर बदलाव डाले, पवित्र आत्मा भाई बहनों को बदल डाले। प्रभु तेरे सेवकाई के लिए अपने लोगों को तैयार करे प्रभु। हालेलुया। होरा बाबा 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 होड़ा रादुला बारा शथला बारा खंदला बाबा होड़ा बारा दला बाबा शमदला बारा हिदला बारा दुला बारा शौड़ा बारा
Hallelujah. We worship you, Lord. We praise you, Jesus. Thank you. हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते, आपने आज हमसे बातचीत किया है। पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद देते हैं। हो हम हमको टच किया, आपने हमारे दिलों को उठाया है, हमारे शक को दूर किया है। हालेलुया। आपने हमको जाग दिलाया है, आपने हमको बेदार किया है, आपने हमको छुआ है, आपने हमसे बातचीत की। हम धन्यवाद देते प्रभु। हम एक कच्चा चेला ना बने, सचमुच हम पक्का चेला बने प्रभु। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। कोई भी भाई बहन जिसको परमेश्वर का आत्मा गवाही देते हैं, जो वचन हमने सुना है उसको याद करते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जिस रीति से आप हमें चलाना चाहते हैं पिता, एक एक जन पिता अपने आप को अपने आपके हाथों में सरेंडर करता है प्रभु जी। हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी होने दीजिए, होने दीजिए प्रभु जी। जो आप हमारे जीवनों में चाहते हैं वो होने दीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु, जो आप हमारे जीवनों में चाहते हैं होने दीजिए प्रभु। प्रभु आपके हाथों में जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथों में, वैसे हम आपके हाथों में होने के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं। हम उस दीनता से प्रभु आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप अपने हाथों में लेके बदल दीजिए प्रभु, वो आकार दीजिए प्रभु जो आप चाहते हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। फिर वचनों को अपने जीवनों में रिसीव करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप चाहते हैं कि हम आपके चेले हो जाएं, आपसे सीखे और बाकियों को सिखाएं। वैसा होने दीजिए प्रभु, ऐसा ही होने दीजिए प्रभु। एक एक जीवनों को बदल दीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं। जिस बहाव में आप लेके जा रहे हो उसमें लेके जाने के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं। होने दीजिए, एक एक जीवन में होने दीजिए प्रभु। पूरे वचनों को याद करते हुए एक बार फिर से अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पण करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हमारा खुदावंद परमेश्वर मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सबके साथ, तमाम पवित्र लोगों के साथ, इस बाइबल क्लास के साथ खुदावंद परमेश्वर मसीह का दूसरी आमद हमेशा होती रहे।